करेंगे। बोले एवरीथिंग इज फाइन इन पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम। अबे ये किधर है 2 टका के पैट्रियोटिक ढंकन के साले, झूठ बोल बोल के ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की। इन धकेले बल्लेबाजों को तुम लोग अपने सर पे बिठा रहे थे। अबे मैं तो गड्ढा खोद के मेरा ख्याल है पाकिस्तान डिज़र्व ही नहीं करता कि अगले राउंड में जाए, जो हमारी परफॉर्मेंस है। नहीं, वो परफॉर्मेंस से ये बात साबित भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो कोशिश भी नहीं करेंगे। मेरा ख्याल बात अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा बात करने को दिल नहीं कर रहा कि मतलब हम अगर जिम्बाब्वे से भी अगर हम मैच नहीं जीत सकते तो मेरा ख्याल है फिर लोग बात करते हैं जीत नहीं हुआ तो 160 करते तो फिर हमारा क्या हाल होना था। करे विट वॉज राइटली सो एज अ बॉलिंग। अगर मैं आपको एज अ बॉलर फीलिंग बताऊं तो इट वॉज राइटली सो कि जी मुझे पता है कि यार मुझे आउट करने मैच जितवाना टीम को, तो मैं हर जो भी बॉलर आ रहे थे वो यही कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाएं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, जिसका एडवांटेज आई थिंक जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छा लिया। वंस अगेन हारिस राउफ आउटस्टैंडिंग, पावर प्ले में आए 3 रन का ओवर किया, प्लस एरविन को आउट किया, ही वॉज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर उनका, और फिर नेक्स्ट ओवर में वसीम ने 1 विकेट ली। सो कहीं ना कहीं पावर प्ले में इसमें नो डाउट कि जिम्बाब्वे ने जो है जितनी भी बुरी बॉलिंग थी पाकिस्तान की, जितनी बैड बॉलिंग की है, उन्होंने प्रॉब्ली अटैक करने गए हैं पाकिस्तानीज, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा उसको टैकल किया और एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने अपने मिडिल ऑर्डर के लिए छोड़ दिया था जिस पे वो कैपिटलाइज करते हैं। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान हार गया जी इनसे। गलतियाँ वही हैं, गलतियाँ फिर हमने की हैं, और इस बार नई की हैं या पुरानी वाली दोहराई हैं? देखिए डिपेंड करता है। हमने पहले भी बात की थी कि बाबर और रिजवान का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग इस चीज़ से मुतफिक नहीं थे कि वो दोनों ओपन करें और चीज़ें करें, लेकिन देखें आज एक दफ़ा आपको फिर आज का मैच हारने के बाद आपको ये समझ आ गई कि जब वो दोनों लड़के स्कोर कर रहे थे तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं मैचेस जीत रहा था, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते थे, क्योंकि वो एक उनमें से एक कोई 15-16 ओवर खेल जाता था, जिसकी वजह से सारी टीम इर्द गिर्द खेल लेती थी। अब 2 मैचों में हमने देखा कि दोनों मैचों में ऊपर से दोनों आउट हुए। आज इफ्तिखार भी अनलकी रहे, शान ने फिर एक अच्छी इनिंग्स खेली, उसको फिनिश लाइन तक नहीं लेके जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आई डोंट नो क्या कहूँ। मेरा ख्याल है इसके लिए विकी जो आप बात कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि दोनों अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, मगर मेरा ख्याल है फिर उसके लिए मैच हमारे यहाँ होने चाहिए शारजा दुबई में, क्योंकि यहाँ विकटें अगर आप देखो तो यहाँ की विकटें थोड़ी डिफरेंट हैं। सलीम भाई आप विकेट्स को कह सकते हैं, लेकिन आई स्टिल बिलीव के देखें एक बैट्समैन जो फॉर्म में हो, बाबर ने तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह ही ऑलमोस्ट रन किए हैं। रिजवान ने भी न्यूजीलैंड में जो लास्ट सीरीज थी उसमें बहुत अच्छे रन किए थे, जो मैच जितवाया था। आई वुड से कि बैड फॉर्म है जिसको एक ऐसा वक्त आना था, और अनफॉर्चुनेट वो उस टाइम पे आया हुआ है कि जिस वक्त वर्ल्ड कप का इतना बड़ा जो सीज़न है वो चल रहा है। लास्ट ईयर वो वर्ल्ड कप के में फॉर्म में थे तो पाकिस्तान के रिजल्ट ही डिफरेंट थे, अब वो फॉर्म में नहीं है तो रिजल्ट डिफरेंट है। कंसिस्टेंसी का बड़ा मसला है ना। मैंने जैसे विकी भाई से पूछा, आमिर गलतियाँ पुरानी वाली दोहराई हैं कोई नई की हैं? वहाब भाई का एक अपना ओपिनियन है। आज तो 130 करना था ना, अपनी गेम खेल सकते थे। आज तो किसी ने नहीं कहा था कि छक्के मारो या चौके मारो, यही था ठीक है इनिंग को बिल्ड करो। बात यह है कि जब वर्ल्ड कप आता है, मैंने पहले दिन से कहा था टीमें वर्कआउट करके आती हैं, हमने किसके साथ क्या प्लान है। आपको अपने कंफर्ट जोन से, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, आपको अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये स्टोरी बड़ी लंबी है, क्योंकि ये इट वाज बाउंड टू हैपन, क्योंकि जब सिलेक्शन हुई थी टीम की तो हर बंदे ने क्वेश्चंस किए थे और आगे से जवाब क्या आते थे, हमारे पास तो ये बेस्ट स्लॉट है, हमें तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, वी आर लुकिंग फॉर द यंग ब्लड, राइट। ये इनके रीजंस थे। पहले तो आप सिलेक्शन पे लोगों की बात को डिनाई करते हो, नहीं हमारी तो सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है। ओपनर की बात नहीं है, आपका मिडिल ऑर्डर है ही नहीं ठीक, ठीक है। आपने मिडिल ऑर्डर ये 2 साल से, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ आपकी टीम खेली है कोविड में, ये रियलिटी है। किसी सी टीम के साथ, किसी डी टीम के साथ, किसी बी टीम के साथ, तो प्लेयर ऊपर से रन्स करते रहे। अब जब कोविड के बाद बैक टू नॉर्मल हुआ ना, टीमें आई हैं अब तगड़ी, उनके जो प्लेयर्स आए हैं वो तगड़े हैं, वर्कआउट करके आते हैं कि ये रन्स कहाँ करता है, ये बॉल कहाँ पे करता है, वो प्लान करके आते हैं, ठीक। दूसरा ये है, आप कहते हो हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, वर्ल्ड कप की बेस्ट साइड है, राइट। आपने 4 में 40 करवाया हुआ था, उनके बॉलर्स आते हैं 5 में 22 लगा हुआ है, 2 आउट है। तो कहीं ना कहीं तो हम गलती करें, सिवाय आपके हारिस के कोई तगड़ी बॉलिंग नहीं कर रहा और शदाब के। एक ये चीज़,
दूसरा फिर वही मिस्टेक्स हो रही हैं कि गेम अवेयरनेस क्या है। शदाब ने, हालांकि शदाब मेरा भाइयों की तरह दोस्त है, लोग कुछ कहते होंगे कि वो जब मैंने इमाद और सरफराज की बात की ना तो कहते हैं ये तो याराना है। सरफराज जितनी शायद मैं शदाब से खुल के बात करता हूँ या इमाद से किसी और से नहीं करता हूँ। आज शदाब ने जब छक्का मारा गेम सीधा हो गया, उसने अगली बॉल पे फिर वही गलती दोबारा तो गेम अवेयरनेस आती है। फिर विकी भाई यहाँ पे इल्जाम लग जाएगा गेम अवेयरनेस। अब बात ये है कि देखिए टैक्टिक्स पे अब बात नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। अब मिरेकल के लिए देखना, हम एक तरफ हम कहते हैं हमारी वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड बीटर्स हैं। अब हम देख रहे हैं बारिश हो जाए, साउथ अफ्रीका हार जाए तो ऐसे मजा नहीं आता वर्ल्ड क्लास टीम जाने का। ठीक, दूसरा अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सवाल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके जो चेयरमैन साहब हैं, जब ये अपने यूट्यूब चैनल पे बैठते थे, जब हम लोग खेल रहे होते थे सरफराज की कप्तानी में, तो जैसे टीम हारती थी तो सर यूट्यूब पे आ जाते थे, इसको निकाल दो, ये कप्तान नहीं ठीक, ये कोच नहीं ठीक, ये चेयरमैन की मर्जी से टीम बनी है, ये चीफ सेलेक्टर की मर्जी से टीम बनी है। सवाल ये है अब कौन लेगा जिम्मेदारी? लैपटॉप। ठीक, लैपटॉप लेंगे, बाबर लेगा, स्क्लैन भाई लेंगे या आपके सर रमीज राजा साहब लेंगे? सवाल ये। चीफ सेलेक्टर वो बोला है ना चीफ सेलेक्टर हो गए, छोड़े तो नहीं ना आपने? नहीं, वो लैपटॉप कह रही है। लैपटॉप कह दिया ना उन्होंने। वैसे अच्छा, उन्हें मुझे बता दो, मुझे पता ही नहीं लैपटॉप। आज भी अगर देखें तो हम हमेशा कहते हैं हमारी बॉलिंग तगड़ी है, और बॉलिंग ने वैसे अपना हिस्सा अदा कर दिया था, 130 पे आउट कर दिया था। शाहीन ने नए बॉल से पहला ओवर नहीं, कराया। पहले उसके उसके बाद बावजूद- शाहीन की बात हम शुरू से कर रहे हैं। शाहीन एक इंजरी से आया 2.5 महीने बाद। हमने आपको पहले भी कहा था, अब शाहीन को हमारा ब्लेम करना नहीं बनता, उसको खिलाने वालों को बनता है। हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों हमें पता खिला है रहे एज अ फास्ट बॉलर एक बंदा जब इंजरी से वापस आता है, वो सर आते साथ आपको वहां से शुरू नहीं कर सकता जहां से उसने गन किया। पॉइंट पे रख के नहीं कह रहा कि मुझे खिलाओ। Even आपको then- चोट कैप्टन आपको शाहीन नजर नहीं की आ रहा? आप ये क्वालिटी समझ लें कि अगर वो कह रहे हैं तो वो सारे रहे फिट है। हम एज अ बॉलर एक असेसमेंट करें, हमारी असेसमेंट गलत हो सकती है। वो लग नहीं रहा कि वो fit। शाहीन मैं दिखा देता हूं। शाहीन हैज ऑलवेज बीन अ मैच विनर, और वो आएगा और वो अगले मैचों में करेगा। इंडिया वाले मैच में लेकिन और अभी के too मैच soon में था। आप देख के बता दें क्या फर्क आया, कुछ बेहतरी आई वो जरा सर दोनों में? देखिए अब Let's इसको बेहतरी देखें, ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। मैं जितना शाहीन को जानता हूं, शाहीन इज अ फाइटर। यस, वो लगा हुआ है खेल में, वो लगा हुआ है, wants to he play। is a fighter, he wants to play, he wants to do something for Pakistan। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जी पाकिस्तान को आप शाहीन को तो आप किसी उसमें डे नहीं वन लेकर से आए। हमने कहा था, डे वन से हम कह रहे थे। मैंने आपको पहले कहा था, अगर पाकिस्तान आपको की याद हो bowling- कि ये लोग सोशल मीडिया पे तो कह रहे हैं शाहीन आ गया, शाहीन आ गया, ये एक्सपेक्ट ना करे कि शाहीन आके टीमों को उड़ाएगा। क्योंकि मैंने फिर आज कह रहा हूं कि बॉलर एक हफ्ता नॉर्मल बॉलिंग नहीं करता तो वो बहुत पीछे चला जाता है। वो नी इंजरी से आ रहा है। नी इंजरी सबसे जालिम इंजरी है फास्ट बॉलर के लिए, जिसको कहते हैं ना कि करियर खत्म हो जाते हैं। आप ब्रेटली से पूछे, शोएब अख्तर, शोएब भाई जो है उनसे पूछें, उमर गुली भाई से पूछें, सुहेल तनवीर, इन लोगों के करियर खत्म हो गए। तो ये मैं ये कहता हूं, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, क्योंकि आज हर बंदा परेशान है। एम्बैरेसिंग लग रहा है जिम्बाब्वे से हारे। जिम्बाब्वे से हम हारे हैं, दिस इज वेरी ठीक एम्बैरेसिंग। है। हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ये हमें शाहीन दुख को है। खिलाने वालों से सवाल बनता है। वैसे हमें विकी, बैठ के यहाँ पे नजर आ रहा है। ये हम बात करते थे अक्सर कि पाकिस्तान को रन रेट अपना बेहतर करना होगा। आपको याद है मैंने कहा था यार दुआ करो पहले ये मैच जो जीतें, क्योंकि जब ही हम रन रेट अच्छा करेंगे, अगर मैच जीतेंगे तो सिचुएशन देख लो ना, हमें अपनी एबिलिटी का पता था पाकिस्तान टीम की। नहीं सर, कि ये बात ये है, जब जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके तो लोगों की ट्वीट्स को या बोलते हैं वो फलाना नेगेटिव बोल रहा है, ये पॉजिटिव नहीं बोलता, ये टीम को बैकअप नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि अब बड़ापन दिखाएं, आके जिम्मेदारी लें। ठीक है, हाँ जी, हमारा डिसीजन था, हमने टीम बनाई थी। आज का मैच भी अगर आप देखें तो 130 में जो हम चेज कर रहे थे उसमें मोस्टली रन्स जो हैं वो विकेट कीपर के ऊपर से गए हैं। कोई अगर शॉट वहाँ फील्डर खड़ा कर देते तो ये रन हमने गए थे। वो उन्होंने कंप्लेन की है बॉलरों ने कि आपने पीछे फील्डर क्यों नहीं लिया हुआ था हमारे लिए। मतलब आप आमिर हम हंस नहीं रहे थे उस वक्त कि यार सारी शॉट उनकी हर शॉट पीछे जा रही थी। मतलब हमारी टाइमिंग ही कोई नहीं थी। टीम पाकिस्तान भी पीछे ही जा रही है, आगे नहीं आ रही। मगर यार इसका देखें, ये हंसने वाली बात नहीं है, दुख की बात इस पे बड़ा हमें अफसोस है कि हमने कोई तैयारी नहीं की है। हम इंग्लैंड के टूर से हम शोर में जा रहे थे कि इंग्लैंड यहाँ तैयारी करके जा रही है, बाकी सब टीमें तैयारी कर रही हैं। हमारी टीम सिर्फ लैपटॉप लेके वो हमारा चेयरमैन चीफ सेलेक्टर घूमता रहा है, वो बताता रहा है, आके टीवी पे कहता था
सब कुछ अच्छा है। जब उससे क्वेश्चन किया जाता था वो कहता था हमारे पास है ही ये, हम और क्या करें। तो बात ये है कि जैसे आमिर ने कहा, अब आके फेस करे, बताए कि भाई ये मेरी सिलेक्शन ठीक नहीं थी। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि सिलेक्शन ठीक नहीं है, एक वाहद आप हैं जो कह रहे हैं कि सिलेक्शन ठीक है जी। आपके देखें ना जितना मिडिल ऑर्डर है वो है ही कहाँ? यार हैदर, आप बंदों देखो के नाम मैं रखे हुए हैं, हैदर वो है ही नहीं, खेलते ही नहीं, नजर ही यंगस्टर नहीं है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर उसकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछले कई 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक होती है ना जैसे बात बार बार कहते हैं अवेयरनेस क्रिकेट की, यार सीधी बॉल पे वो LBW हो रहा है, एक ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा है। पाकिस्तान में आप सारी ज़िंदगी ऑफ स्पिनर को खेल रहे हो, आप एक शादाब ने जो गलत हिट मारी उसके बाद आप आते हो आउट हो जाते हो। तो यार ये सिलेक्शन का मेयार क्या है कि आपको यही नहीं समझ आ रही, आपका विजन ही नहीं है कि यार कौन से प्लेयर मेरे जो हैं जिनको मुझे ऑस्ट्रेलिया लेके जाना चाहिए, आप उन्हीं लोगों को खिलाए जा रही हैं। या तो फिर ये दोस्ती हैं, देखो ना दो ही चीज़ें हैं, या आप दोस्तियाँ निभा रहे हो। अगर पाकिस्तान के लिए आपने सिलेक्शन करनी है तो फिर इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी वाई टीम है जो 3 इंजर्ड प्लेयरों को कैरी कर रही है। दोस्ती हैं। इसकी वजह क्या है? ये क्या तो क्या है? एक खिलाड़ी मैं injured वही हो, तो कह रहा हूँ, अब बैकअप भी ये इंजर्ड प्लेयर है। इसका जवाब देना चाहिए कि आप 3 इंजर्ड प्लेयरों को कैरी कर रहे हैं। उस्मान कादर इंजर्ड, फखर जमान इंजर्ड। सर देखिए बात यह है कि इसमें बहुत से लोग शायद इनसिक्योर है, ठीक है। हम लोग अपनी बात नहीं करते, ना हमें करनी चाहिए ना हम करेंगे, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बात करें ना तो आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ नज़र आती है। एक बंदा सिर्फ चाहिए था आपको मिडिल ऑर्डर में, और वो था शुएब मलिक, 100% एक्सपीरियंस प्लेयर। अगर हम अपनी इस पूरी बैटिंग लाइनअप में देखें तो मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर कौन है मिडिल ऑर्डर में? शादाब पिछले 4-5 साल से रेगुलर पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा है, कोई मैच बाहर नहीं बैठा। एक अच्छा ऑलराउंडर है, हमारा दोस्त है, ठीक है। गेम अवेयरनेस की जो बात है ना वो शेडी पे जाती है। हमारा दोस्त है लेकिन हम इसलिए बात करें क्योंकि मुझे अगर आप पूछे पाकिस्तान की टीम में मिडिल ऑर्डर में अगर मैं किसी बंदे पे बिलीव करता हूँ कि जो हमें मैच ख़त्म करके दे सकता है तो वो शादाब ही था, ठीक है जी। और शादाब इस मैच में भी फेल हो गया और पिछले मैच में भी फेल हो गया, ठीक है जी। और इस पर कोई बुराई नहीं है, हम ये बात मैं इसलिए करूँ कि दिस इज़ समथिंग कि आप अपने दोस्त को भी अच्छी बात बताते हो, और आई थिंक ही विल टेक इट पॉजिटिवली एज वेल, बिकॉज उसको भी पता है कि शायद वो खड़ा रहता तो दोनों मैचों में डिफरेंस होता। हाँ जी, ठीक है जी। आप जब इनसिक्योर हो जाते हैं ना, आपको शुएब मलिक से इनसिक्योरिटी थी, आपको इमाद वसीम से इनसिक्योरिटी थी, आपको सरफराज से इनसिक्योरिटी थी, आपको आजम खान से इनसिक्योरिटी थी, शर्जील से थी, शर्जील से आप कह लें। बात सिर्फ इतनी सी है कि व्हेन यू डोंट थिंक अबाउट पाकिस्तान एंड यू थिंक अबाउट पर्सनल एजेंडास। और शुएब भाई लास्ट टाइम तक वो बंदा यार 20 साल पाकिस्तान को सर्व करने के बाद वो नेशनल T20 कप भी खेल रहे थे, अपनी फिटनेस शो कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं कि मैं अवेलेबल इधर। हाँ, वी आर लुकिंग फॉर द यंग ब्लड। वो ऐसा क्या करें कि वो नजर आए कि वो अवेलेबल हैं? सर नजर आए हर जगह, सिर्फ इन्होंने आंखें बंद अपनी की। एज बदल दे, जो Yes, 38 साल लिखा हुआ ना वो बस 28 साल कर दे। करवा लें तो ही विल प्ले। नहीं तो एज से क्या मसला है? सर ये जिन्होंने टीम बनाई है उनको पता है। उनको पता होना चाहिए क्या है, क्या मसला है इसलिए भाई? यार देखो, अगर कोई बंदा इवन मैं कहता हूँ 40 का भी है, अगर वो फिट है, और मेरा ख्याल है मलिक वाहिद एक ऐसा प्लेयर है जो अगर आप उसको किसी यंगस्टर के साथ खड़ा कर लें तो वो उन सब से फिट है। आपकी जितनी टीम है उन सबसे फिट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर एक बंदा फिट है पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकता है तो आप ये सोचें कि शायद मेरी सॉरी लोग फिर शायद माइंड करेंगे कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मेरी कप्तानी चली जाएगी, तो ये आप फिर पाकिस्तान को आप पीछे छोड़ रहे हो और आप सिर्फ अपना सोच रहे नहीं तो अगर इस तरह खेलते रहेंगे तो फिर ये कप्तानी किधर लेके जाएंगे? हो। देखें टीम से खेलना है। ये चीज़ें देखें, जब आप हारते हैं ना तो सबसे ज़्यादा ब्लेम कप्तान पे जाता है, क्योंकि कप्तान ही होता है जिसने जवाब देना होता है, क्योंकि टीम उसने लड़ानी होती है। तो ये सोचने वाली बात कप्तान को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं कैप्टन हूँ ना तो मैं देखूँगा कि यार मे भी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, अगर जब टीम अच्छा परफॉर्म करेगी ना तो मेरी कप्तानी भी छुप जाएगी, लोग बात करेंगे कि यार इसकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, टीम अच्छा नहीं करेगी, तो फिर सबसे ज़्यादा ब्लेम कप्तान पे जाता है। और अगर अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर मेरा ख्याल है, मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप प्रेशर में नहीं खेल सकते तो आपको कप्तानी
किसी ऐसे बहुत सलीम से भाई लोगों ने ये लोग छोड़ी है। रैंकिंग में नंबर 1 2 3 4 हैं, पावर प्ले में इनसे रन नहीं हो रहे। रिजवान साहब 14 रन पे यार आउट हो गए। आईसीसी की रैंकिंग ना हर हफ्ते बाद चेंज होती रहती है, तो उस पे तो ना जाए सर, बात रैंकिंग की नहीं है, बात परफॉर्मेंस की नहीं है। देखिए परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास दिस इज बहुत नीचे होती रहती है। सर इससे देखिए compare बात करें ये है उससे। कि आप जब क्रिकेट खेलते हैं ना, आप हर बंदे को परफॉर्मेंस करनी है। ये लिखा हुआ नहीं आया कि बाबर और रिजवान ने ही परफॉर्मेंस करनी है। ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि बाबर और रिजवान करेंगे। सर उन्होंने 2 साल 2.5 साल पाकिस्तान को आउट ऑफ नोवेयर बड़े बड़े मैचेस जितवाए हैं। आप उस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। एक बुरा टाइम आना था, वो टाइम आ गया। बात यह कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 2 लड़कों के ऊपर थी। आपकी वर्ल्ड क्लास टीम, हम कहते हैं हमारी टीम वर्ल्ड क्लास है जी, हमारे बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, हमारे बेस्ट अवेलेबल बैट्समैन ले लेते हैं हम, ठीक है जी, लेकिन सिर्फ 2 बैट्समैनों पे हम नहीं खेल रहे। हमारे बैट्समैन 7 तक हमारे सवाल ये है तो फिर आपके कैप्टन को, आपके चीफ सिलेक्टर को, आपके चेयरमैन को पता होना चाहिए था। देखिए सर बात यह है कि जिन्होंने टीम बनाई है जिम्मेदार तो फिर वही लोग नहीं हैं ना। अभी वही हम तो जब कह रहे हैं। अब बात यह है कि मैं शॉन विलियम्स और एरविन की बात करता हूँ जो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स हैं। एक 38 साल का, एक 37 साल और वो का, कर रहे हैं, और एक वो कप्तान खेल है, रहे हैं। एक कप्तान है। और वो खेल रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है। आपने सिर्फ एक लड़का मिडिल ऑर्डर में रखा। हम कहते जी हमारी बॉलिंग भी पूरी थी, हमारी ओपन भी पूरी थी, हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर भी पूरा था, हमें मिडिल ऑर्डर में एक मसला था। तो मिडिल ऑर्डर में जब आपके पास एक एक्सपीरियंस प्लेयर था, आप उसको खिला लेते, क्या फर्क पड़ता? नहीं, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस को देख के लग रहा है कि सिर्फ मिडिल सर हमारा मिडिल ऑर्डर पूरा नहीं था। आपके जो बॉलिंग ऑलराउंडर से हमने उनको मिडिल ऑर्डर बनाया है। आज आसिफ को बाहर कर दिया हैदर। अब ये देखें, अब करनी। मेरी नजर में ये भी एक मिस्टेक थी। जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होती है ना, अब मेरे से अगर आप पूछते कि ठीक है जी वर्ल्ड कप है, प्रेशर गेम्स हैं, आपके पास दोनों में से एक ऑप्शन है, या हैदर खेलेगा या आसिफ खेलेगा, आप फिर देखते हैं कि प्लेयर की हिस्ट्री देखते हैं। आसिफ अली जो भी है, आपको उसने वर्ल्ड कप पिछले साल क्रंच मैचेस में 2-3 मैचेस में करके दिया, ठीक, तो आपने फिर आज उसको बाहर बिठा दिया, हैदर को खिला लिया, हैदर को खिलाया। मगर आमिर आज एक चीज़ आप देखो यार, ये जो जितने भी मैचेस हमारे पिछले हुए हैं, बाबर और रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, इसमें कोई शक नहीं। मगर नीचे से जब भी कभी टीम फंसी है तो आपके मैचेस हो रहे थे शारजाह, दुबई में, जहां स्पिन बॉलिंग कारी होती थी, बॉल आ नहीं रहा होता था और शॉटें लग जाती थी। कोई ना कोई, नवाज़ ने कर दिया, आसिफ ने कर दिया। मगर ऑस्ट्रेलिया जैसी जो ग्राउंडें हैं ये बड़े हैं, और यहाँ आप आज देखो, आज उन्होंने जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किए, किसी से शॉट नहीं लग रही थी, इवन नवाज से नहीं लग रही थी। मैं और आप बैठे हुए थे, विकी तो उस वक्त नहीं आए हुए थे, तो हम कह रहे थे कि यार ये तो हम स्कोर नहीं कर सकेंगे। और उसने स्कोर भी कब हुआ, जब उसने फुल टॉस कर दी उसको, जब छक्का लगा, जैसे ही वो उसने जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की, नवाज आउट हो गए। एज अ बैट्समैन आप क्या करते हो? आपको पता है कि जब ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेटों पे आप जाते हो, आपको पता है कि हार्ड लेंथ पे बॉलिंग होनी है, यहाँ पे बॉल आना है तेज और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस होगा। एज अ बैट्समैन अगर आप अच्छे बैट्समैन हो तो आपका प्लान भी तैयार होता है कि नहीं, यहाँ पे मैं जोर से शॉट नहीं मारने जाऊंगा, यहाँ पे मैं अपना रूम या प्लेस करूंगा बॉल को वैसे ही गैस में, जैसे शान खेला है। शान क्या कर रहा था? सिंगल डबल, सिंगल डबल। बात यह है कि जब आप किसी के पीछे लग के आते हैं ना टीम में, तो फिर जब पॉइंट पे तो नहीं टीम में आए ना। सब देखिए आ गए तो खेल तो लें। अब जब आ गए हैं तो खेल तो लें। देखिए प्लेयर अपनी मैं मैचेस देखता हूं, आप लोग खेलते हैं, एज अ प्लेयर वहाब भाई खेलेंगे, मैं खेलूंगा, जो मुझे आता है मैं 100% ट्राई सर अगर मैं हम लोग अपना 100% नहीं है, होगा नहीं होगा वो बात की बात। अगर इन प्लेयर से नहीं हो रहा था, अगर इन प्लेयर से नहीं हो रहा था ना, सवाल ये है, हमने उनको 1-1.5 साल खिलाया, लगातार खिलाया, उनसे नहीं हो रहा था। आपको पता उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी, ठीक है, एक चेंज थी, एक गलत थी। हर बंदे ने बैक भी किया कि आपको एक्सपीरियंस की मिडिल ऑर्डर में जरूरत है, और आपने डिनाई किया। हमारे चीफ सिलेक्टर साहब ने कहा कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया को देखकर टीम बनाई है। हाँ जी, देखे ना, तो ऑस्ट्रेलिया में तो जब टीम बनाई है तो तब तो उन्होंने आज से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम की सिलेक्शन ही नहीं की हुई थी, उनको क्या पता जी। ऑस्ट्रेलिया उन्होंने फ्यूचर देख लिया। उन्हें बोलना चाहिए कि हमने टीम आपको बताई है, बना के कोई और दे रहा है, बता वो रहे हैं। नहीं, एक्चुअली देखें इसमें ना 2-3, जब इंग्लैंड आई थी तो आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि That was a very good time to उस experiment. वक्त आपके बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, और उसमें मेरा ख्याल है मलिक के अलावा भी बहुत सारे लोगों की जगह थी जो टीम में आ सकते थे। सर हम तो सलीम भाई इसलिए एक बात करें ना, शुएब भाई की हम लोग इसलिए बात करें कि ही वाज कंसिस्टेंटली प्लेइंग, परफॉर्मिंग, हम उसकी बात करें। बात यह है कि आप देखें ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी,
हमारे मिडिल ऑर्डर अगर हम निकाल लें, शान को हमने नंबर 3-4 पे खिलाया, फिर हमारा हैदर है 4 आपसे बदले, हैदर, आसिफ, खुशदिल, इफ्तिखार, ठीक है जी, ऑल आर यंगस्टर्स, ठीक है जी, एवरीबडी इज़ वेरी यंग। हम किसी एक प्लेयर के साथ चेंज कर लेते हैं और हम कहते हैं कि यार हमने 3 रख लिए, एक हमने एक्सपीरियंस रख लिया, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक्सपीरियंस खिला देंगे। आज आसिफ को भी हमने बिठाया ना, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, खुशदिल को भी हमने बिठा के रखा 2 मैच, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम उनको भी बेंच पे बिठा देते भाई। नहीं, ये जो कहते हैं कि यार हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है, देखिए क्रिकेट जो है ना दैट इज़ वेरी क्रूअल, आपको भी, मुझे भी, आमिर को भी, हम सबके लिए बहुत क्रूअल है क्रिकेट, ठीक है। ये आपको अच्छे दिन बहुत कम दिखाती है, बुरे दिन बहुत ज़्यादा है आपके, ठीक है। द थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर यू प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट? Yes, they were not. That is the question ना, were you prepared for the worst? आज हमने हैदर को 6वें नंबर पे खिलाया, ठीक है सर, 6वें नंबर पे आमिर की वही बात आ गई कि आप आसिफ को प्रेफर करेंगे या आप हैदर को प्रेफर करेंगे। अगर आपने ये प्लान किया था कि हमने 6 पे ही है इसको खिलाना है हैदर को, तो आप आसिफ को खिलाते ना, आप हैदर को भी तो तंग कर रहे हैं ना, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। ये कौन तंग कर रहा है? ये तो चीफ सेलेक्टर नहीं कर रहा ना। नहीं, मैनेजमेंट विकी, मगर आज सिचुएशन ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि 6ठे नंबर पे कभी उसको ऊपर भिजवा देते हैं, मगर आज सिचुएशन यार बिल्कुल डिफरेंट थी। आपको सिंगल की जरूरत थी, आपको 6 की एवरेज से मैच जीतना था, तो ये उसमें भी अगर वो गेम अवेयरनेस आ जाती है, क्यों यार बात क्यों हो रही है? एक्सपीरियंस प्लेयर जब खड़ा होता है विकेट पे तो उसको पता होता है यार अब हमें आखिरी 32 चाहिए था 4 ओवरों में, ठीक है जी, 32 का मतलब आपको सिर्फ 2 बाउंड्रीज चाहिए थी, बाकी आपने मोस्टली सिंगल्स करना था। एक प्रेशर भी आया ना, ऊपर नीचे लग गया, फिर आप प्लेयर की हिस्ट्री देखिए। मैंने बड़े प्लेयर्स को देखा है, मुझे एक दफा एक मैच खेल रहे थे लारा और उसके साथ कोई एग्जीबिशन मैच था सलमान बट का, वो खेल रहे थे कहीं साउथ अफ्रीका में गए थे, स्पेशली कोई वर्ल्ड 11 थी या क्या थी, विकेट बहुत सीम हो रहा था। सो दिस इज़ हाउ यू गेट एक्सपीरियंसेस। तो वो कहते हैं कि वो मैं खेल रहा था तो गेंद बीट हो रहा है, कभी अंदर आ रहा है, कभी बाहर जा रहा है, लारा से भी नहीं खेला जा रहा। लारा कह रहा है कि बस तुम खड़े रहो, वो जो 2 बॉलर आ रहे हैं ना हम उनको टारगेट करेंगे, ये हमें रन देंगे। क्या है ये गेम अवेयरनेस, ये एक्सपीरियंस था। आप मिसबा भाई के साथ जब मैच खेल रहे थे ना, सिचुएशन में थे, तो मैं 2015 का वर्ल्ड कप खेल रहा था, हम इसी तरह फंसे हुए थे। मैं आया, मिसबा भाई, हाँ जी, मैं कहा मिसबा भाई आप खेलते रहो, खेलूंगा, मैं कहा जी मैं खेलाऊंगा, लंबा खेलो, लंबा खेलो, लंबा खेलो, हिट ना मारना, लंबा खेलो। मैं कहा जी ठीक है मैं खेलता हूँ। उन्होंने मुझे साथ अपने खिलाया। मलिक के साथ आप जितने भी बैट्समैन बैटिंग करते हैं, मलिक उन्हें समझाता है कि यार आप अपने गेम को कैसे लेके जाना है। अच्छा ये आ रहा है, इधर हम पीक पे क्रिएट करेंगे। हाँ उसमें ये होता है कि 80% मैचेस आप जीत जाते हो, 20% आप हार भी सकते हो, बट दैट इज़ ऑन द डे। सो दिस वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर आपका शादाब और वो इतना अच्छा खेल रहे थे शान, तो शादाब हमारे लिए एक्सपीरियंस्ड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि शादाब को लेके चलना चाहिए, क्योंकि शादाब ही खड़ा रहता है इन तक तो मैच जीत जाना निकल जाता है। वहाब भाई वाली बात से मुझे ये बात है कि एक्सपीरियंस क्या करता है अंदर। जब हम चैंपियन ट्रॉफी में श्रीलंका के अगेंस्ट मैच खेल रहे कार्डिफ में, वी वर चेजिंग 237, 160 पे 6 आउट हो गया। मैं बारी करने गया तो सैफी भाई बैटिंग कर रहे थे, हम एक दूसरे को ना बाबू करके बुलाते, कह रहे हाँ बाबू। मैंने कहा बताएं, कहते कुछ नहीं करना, कोई चौका नहीं मारना, बस तुमने रोकना है, रन्स खुद हो जाएंगे। मैं उनसे आगे ये बोल रहा हूँ ठीक है बाबू आप अपना देख ले, मैं अपना देखूं, मैं आउट नहीं हूंगा। अब वो मुझे कह रहे कि तू सिर्फ रोक, मेडन भी होते हैं कोई बात नहीं, अगर हम पूरे ओवर खेलेंगे हम मैच जीत जाएंगे। अब ये एक सीनियर प्लेयर का रोल होता है साथ के खिलाना कैसे है। तो मिडल में आपके साथ आपके बेंच पे सलीम भाई भी पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस का साथ होना बहुत जरूरी है। सर हमारा मैच था अफगानिस्तान के साथ 2019 का वर्ल्ड कप, मैं और आमिर और शाहीन की बारी रह गई थी, इसी तरह हम मैच में फंसे थे।